दोस्तों ये जो ढोल नगाड़ों के बीच में एक बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डिगल गांव के कैप्टन रामेर सिंह अहलावत। आज ये पूरे 101 साल के हो चुके हैं और उम्र का तक लगाते हुए बिल्कुल स्वस्थ और खुश हैं। उनकी इस उपलब्धि पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो जीवन है वो कितना अनमोल है। कैप्टन रामेर सिंह अहलावत का परिचय केवल इतना ही नहीं है, उन्होंने कई सारे जंगों में हिस्सा लिया है और वो भारत के गौरव का प्रतीक 4 जाट रेजिमेंट में सेवाएं दे चुके हैं। कैप्टन रामेर सिंह अहलावत सादा जीवन बिताया है और सादा खाना खाने में यकीन रखते हैं और अपनी लंबी उम्र का राज ये यही बताते हैं। हालांकि उम्र के चलते अब ये उतना घूम फिर नहीं पाते हैं, लेकिन अब भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आइए इनकी बेटी से बात करते हैं और जानते हैं कैप्टन रामेर सिंह अहलावत के जीवन के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है और आपका परिचय बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कैप्टन साहब की बेटी हूँ। कैप्टन रामेर जी अहलावत जी की बेटी हैं। बेटी है मैं उनकी। तो उनकी उम्र कितनी हो गई है? वो हो गए 101 साल के हो जाएंगे 20 मार्च को। अच्छा। हाँ जी। तो उनका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य उनका ठीक है। अच्छा। हाँ, अपने आप वो चलते हैं, खाते पीते हैं, बैठते उठते हैं, वॉकर से चलते हैं, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ नहाना धोना शेव करना ये सब बिल्कुल ठीक है। हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके कितने बेटे बेटियां हैं? उनके 2 बेटे हैं और मैं एक बेटी हूँ। उनका जो बड़ा बेटा है वो अभी बीमार है, वो आ नहीं पाया। छोटा बेटा आया हुआ है। तो आपकी कितनी उम्र होगी? मैं भी होगी 72 की होगी। तो अच्छा लगता होगा आपके पिताजी की इतनी हाँ, लंबी? बहुत अच्छा लगता है। हम उनकी देखभाल करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, और उनके इतना जो लंबे उम्र है, मैं उसका राज जानना चाहता हूँ कि क्या राज है उनकी इस लंबी उम्र का? मुझे लगता है एक तो फौजियों की वैसे भी हेल्थ थोड़ी अच्छी रहती है। वो थोड़े हमेशा खाने पीने में उन हर चीज़ में वो हमेशा मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं, बड़ी डिसिप्लिन लाइफ अभी भी। जैसे अभी इतनी ठंड थी, सुबह उठेंगे शेव करेंगे और फिर कहेंगे अब मुझे नहाना है। रोज़ एवरी डे विदाउट फेल ही यूज़ टू टेक बाथ, नहाना धोना, फिर धूप में बैठना और सुबह मतलब अच्छा खाते हैं। हाँ जी। हाँ, मतलब आज भी डाइट उनकी ठीक है? हाँ डाइट ठीक है। सुबह जैसे फ्रूट्स खा लिए, 1 गिलास जूस रोज़ पीते हैं और फिर वही दाल दही सब्ज़ी जो वेजिटेरियन खाना। जाट रेजिमेंट में रहते हुए उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयों में हिस्सा लिया? जाट रेजिमेंट में सबसे पहले तो जब वो गए तो 42 में तो थे ही। फिर थोड़े दिन के लिए उनको भेज दिया गया था बर्मा बॉर्डर पे। बर्मा बॉर्डर पे वो रहे। उसके बाद फिर जब वो वापस आए तो फिर ये पाकिस्तान का जब अपना पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम वो थे मोंटगोमरी में। उस टाइम लोगों को वो हेल्प कर रहे थे यहाँ भारत लाने में। वहाँ थे। उसके बाद फिर वो मतलब जगह जगह वो रहे, मतलब काफ़ी जगह पे रहे। फिर उन्होंने चाइना वॉर भी लड़ी और 65 में पाकिस्तान वॉर भी लड़ी। अच्छा, जब चाइना वॉर लड़ी तो क्या ऐसा नहीं हो गया था कि आप लोगों को कि पापा आएंगे कि नहीं आएंगे? पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब चाइना वॉर हुई थी तब हम अमृतसर में थे। अच्छा। मैं और मेरी मदर, मेरे दोनों भाई सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हम लोग थे अमृतसर में। तो हम वो वॉर तो हमने वो भी वॉर देखी, फिर हमने 65 वॉर भी देखी। तब भी हम लोग, क्योंकि मैं जहाँ स्कूल में पढ़ती थी रोहतक में कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे, अमृतसर में थे हम लोग। अमृतसर में थे तो अमृतसर बॉर्डर था और बहुत एक्टिव बॉर्डर था, तो वहाँ पे हम लोग थे। तो वॉर तो हमने देखी है। बस उसके बाद फिर वो रिटायर हो गए। रिटायर होके फिर मतलब रिटायर्ड लाइफ भी उन्होंने अच्छे से लीड करी। अब वो अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं बस। अच्छा, वो अपने जो जवानी के दिन हैं उसमें कौन से मोमेंट को ज़्यादा याद करते हैं? गांव वाले दौर को, फौज के दौर को? गांव वाले को तो करते हैं। अभी भी हमने कहा ना आपको गांव जाना है, तो उनको बहुत खुशी हुई। तो कहते कि गांव में तो मतलब जैसे मेरे भाई सर्विस में बाहर पैदा हुए थे, तो कहते गांव में तो तू और मैं ही पैदा हुए थे। मैं बोला हाँ डैडी। तो हाँ, गांव से तो नेचुरली लगाव रहता ही हमेशा। अभी वो गुड़गांव में अपने बेटे के साथ रहते हैं? हाँ, गुड़गांव में हम लोग वहीं रहते हैं सब लोग। हाँ, तो पूरी फैमिली रहती है। बेटे, उनके 2 बेटे हैं। आपकी माता जी? माता जी का देहांत हो गया 2003 में।
अच्छा, तो जब से वो अकेले हैं। अच्छा 2003 से अकेले मिस करते होंगे वो उनको? हाँ, मिस तो देखो करते होंगे ना उनकी लाइफ क्योंकि पार्टनर मैंने को। बहुत सारे बुजुर्गों के इंटरव्यू किए हैं, खासकर रिटायर्ड फौजियों के जो 100 साल के हैं, तो उनका ये कहना है कि बुढ़ापे में ज़्यादा ज़रूरत होती है हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो करते तो ज़रूर होंगे, पर ये है कि भाई अब हम लोग भी पूरे परिवार में रहते हैं, तो वो भी खुश रहते हैं कि पूरी फैमिली मेरे चारों तरफ है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो बुढ़ापे में है, इंसान बच्चे जैसा हो जाता है, तो क्या अंकल भी ऐसी कोई उनकी? ऐसी तो कोई खास वो नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है मुझे लगता है। हाँ, सिंपल सोबर? सिंपल अपने आप बिल्कुल ठीक से अपने उसमें रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ जी। तो आप लोग जब अंकल 101 साल के अभी हो चुके हैं, तो जाट रेजिमेंट का क्या लम्हा, कोई ऐसी बातें बताई उन्होंने जाट रेजिमेंट का जो उनको फ़क्र हो जिससे? हाँ देखो, पहले तो वो बहुत बताते ही थे, है ना। और ये है कि भाई अब वो अब जैसे अब बहुत अरसा भी हो गया है, अब ज़्यादा उनकी उम्र के लोग बचे नहीं हैं, तो ज़्यादा लोगों से उनकी मुलाकात भी नहीं होती है। तो थोड़ा आदमी फिर वो जो जिस स्टेज में रहता है, क्योंकि उनको रिटायर हुए 53 इयर्स हो गए। 53 इयर्स में तो 2 जनरेशन। बंटवारे की बातें उन्होंने बताई, बंटवारे में बंटवारे की तो वो क्या बताते बताया? थे कि कैसे हम लोगों को हेल्प करते थे। फिर एक बार वो जब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई थी, तो वो अपने इटालियन सोल्जर्स को लेके, जिन लोगों ने सरेंडर किया था, तो उनको लेके, जो भी वो थे प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको लेके फिर वहाँ गए थे अपने योल कैंप, वहाँ पे इटालियन प्रिजनर्स को रखा था। तो वो कुछ वहाँ की बातें भी बताते हैं कि भाई इटालियन थे बड़े सीधे, ऐसे एग्रेसिव नहीं थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अच्छा था। हम लोग गार्ड जैसे करते थे उन लोगों को। तो कुछ कुछ बातें बताते थे पहले। अब ये हुआ है कि भाई अब कभी अंकल ने ऐसा भी बताया कि मौत उनको छू के निकल गई हो? हाँ, ऐसा तो कभी नहीं। अब देखो, वॉर में तो चलता ही रहता होगा है ना। पर हाँ, ऐसा कोई खास मुझे याद नहीं है। तो ये रिटायरमेंट के बाद ड्रिंक व्रिंक करते थे लास्ट तक? पहले करते थे, पर फिर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ड्रिंक वगैरह सब छोड़ दी, फिर नॉर्मल वो। इनकी जो पीढ़ियां हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो कोई फौज में गया है इनके बाद? हाँ, इनका बेटा फौज में है, इनका बेटा रिटायर्ड कर्नल है, और इनका ग्रैंडसन अभी फौज में कर्नल है। तो ये हमारी तीसरी जनरेशन फौज में है। हाँ, और उसके पहले हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कैप्टन दलपत सिंह थे, फिर हमारे ताऊ जी, इनको सब ये तो डिगल गांव का ही इतिहास है, यहाँ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लोग हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हैं। हाँ जी, हाँ। ये तो एक डिगल के नाम से ही प्राउड फील करते होंगे। प्राउड फील करते हैं, दैट इज़ ट्रू। हम लोग भी, इवन वी आल्सो फील वेरी प्राउड। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपके पिताजी और लंबा जी हैं। ये इनकी बेटी हैं, और इनको अपने पिता पे गर्व है कि इनके पिता ने जाट रेजिमेंट में सर्व किया और देश के लिए सर्व किया। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।